नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल स्टॉप ISPCS में। आज हम अंग्रेज मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। अंग्रेज मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स। अंग्रेज मराठा युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। ये युद्ध मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए, जिनका मुख्य कारण भारत में सत्ता का वर्चस्व स्थापित करना था। इन युद्धों को समझने के लिए हमें मराठों और अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति, संघर्षों के कारण और तत्कालीन परिस्थितियों को विस्तार से देखना होगा। मराठा साम्राज्य का उदय और विस्तार। मराठा साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उनके नेतृत्व में मराठों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। 18वीं शताब्दी तक मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया था। मुख्य विशेषताएं: मराठों को प्रशासन पेशवा प्रणाली पर आधारित था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री मुख्य शासक होते थे। मराठा साम्राज्य संघीय स्वरूप का था, जिसमें विभिन्न शक्तिशाली सरदारों जैसे सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ का प्रभाव था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठों ने दिल्ली, मालवा, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और कर्नाटक तक अपने प्रभाव को फैला लिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार के बावजूद वे भारत की प्रमुख शक्ति बने रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। मुख्य घटनाएं: 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगलों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों में डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1770 तक अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए संधि और युद्ध की नीति अपनानी शुरू कर दी। अब वापस लौटते हैं अंग्रेज और मराठों के बीच में संघर्ष के ऊपर। अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे? पहला पॉइंट, मराठों की आपसी फूट। मराठा साम्राज्य संघीय संरचना में बटा हुआ था, जैसे कि पहले बताया, जैसे कि पेशवा कहाँ से थे? पुणे से। सिंधिया ग्वालियर से थे। होलकर इंदौर, भोंसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा। ये लोगों की अलग अलग सेनाएं थीं, तो ये लोग आपस में बटे हुए थे। पेशवा और अन्य सरदारों के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ रहा था, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। दूसरा पॉइंट, बंगाल के बाद भारत पर पूर्ण नियंत्रण की अंग्रेजी योजना। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 की लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों को भारत पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए मराठों को हराना जरूरी था। मराठे दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक फैले हुए थे, इसलिए वे अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक संधियां और छल कपट। अंग्रेजों ने भारतीय राज्य को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कूटनीतिक चालें चली। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर अंग्रेजों को मराठा मामलों में दखल देने का मौका दे दिया। तो 1802 में बाजीराव द्वितीय बेसिन की संधि करके अंग्रेजों को मराठा मामलों में दखल देने का मौका दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, अंग्रेजों की सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों पर दबाव डालकर सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस लागू की, जिससे उनकी स्वतंत्रता खत्म होने लगी। यह नीति मराठों को कमजोर करने के लिए अपनाई गई थी। फिफ्थ पॉइंट, अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हित। अंग्रेजों को भारतीय व्यापार पर नियंत्रण चाहिए था, लेकिन मराठे इसमें सबसे बड़ी बाधा थे। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारिक रास्तों और धन स्रोतों पर कब्जा करने के लिए मराठों से युद्ध किया। मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्धों की पृष्ठभूमि। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध की समय अवधि 1775 से लेकर 1782 तक चला। मुख्य कारण थे रघुनाथ राव यानी रघोबा को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों की मदद। ये युद्ध का परिणाम रहा सालवाई संधि
यानी 1782 में सालबाई संधि हुई, मराठों की जीत हुई और अंग्रेजों का प्रभाव सीमित कर दिया गया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, यानी दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब से कब तक होता है? 1803 से लेकर 1805। कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों की सहायता मांगना, यानी बेसिन की संधि 1802 में, तो मराठों की हार और ब्रिटिश सत्ता बढ़ी। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818, मराठों का ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अंतिम विद्रोह, मराठा साम्राज्य का अंत, भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण। निष्कर्ष, अंग्रेज मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि ये दर्शाती है कि यह किस तरह मराठों की आपसी फूट, अंग्रेजों की कूटनीति और भारतीय राजनीति में हो रहे बदलावों ने इन युद्धों को जन्म दिया। मराठे अगर एकजुट रहते तो शायद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा इतना जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन सत्ता संघर्ष और कूटनीतिक चालों के कारण अंततः अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए। अधिक जानकारी के लिए फुल स्टॉप IAS PCS को सब्सक्राइब करें।